Assalamualaikum all dear my friends. Again I am in a long video. Thank you for clicking this video. मैं आपका स्वागत अदा करना चाहता हूं कि अगेन आपने फिर से दोबारा इस चैनल पर आया और वीडियो को देख रहे हैं। मैंने आपका प्रीवियस वीडियो यानी पुरानी वीडियो में पिछली वीडियो में मैंने आपका बेसिक्स पूरी तरह से क्लियर किया था। आज मैं आपको बताऊंगा टेंस के ऊपर कि आखिर ये कौन सी चिड़िया का नाम है टेंस। आइए सीखते हैं कि टेंस किसे कहते हैं, क्योंकि स्पीकिंग में टेंस लगभग 70-80% यूज होता है और जब आप बोलना चाहते हैं तो टेंस से ही स्टार्ट करना पड़ता है। तो पहले सीखते हैं हम लोग कि टेंस कहते किसे हैं, जिसको हिंदी में हम लोग काल कहते हैं। टेंस काल यानी जो समय के बारे में बता रहा है उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। जो समय के बारे में बताता हो कि कोई काम जो है कब हुआ, अभी हुआ या फिर पहले हुआ था या फिर होने वाला है, ठीक, तो उसके बारे में जो बताएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? टेंस कहते हैं। जो यानी वर्तमान काल, जो भूतकाल, भविष्य काल के बारे में बताता है उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। ओके, वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, भूतकाल जो पीछे बीत गया, और भविष्य काल जो काल आने वाला है, जो समय वक्त यानी आने वाला है, उसे कहेंगे हम लोग भविष्य काल। आइए जानते हैं पूरी तरह से टेंस के बारे में। इसी टेंस को 3 प्रकार में बांटा गया है। एक बांटा गया है पास्ट टेंस, ठीक, और तीसरा बांटा गया है फ्यूचर टेंस, और पहला है हमारा प्रेजेंट टेंस, ठीक। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम लोग जानते हैं वर्तमान, पास्ट को भूत और फ्यूचर को भविष्य, ठीक। आपको कॉपी पेन लेके बैठना ताकि चीजों को नोट डाउन करते रहें और हमेशा के लिए याद रहे, ठीक। तो काल किसे कहते हैं, टेंस किसे कहते हैं? जो समय के बारे में बताता है उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। टेंस को 3 प्रकार में बांटा गया, एक प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक। प्रेजेंट यानी वर्तमान, जो अभी चल रहा है। मैं वीडियो बना रहा हूं, ये वर्तमान। मैंने जो वीडियो प्रीवियस डाली है, पिछली वीडियो को मैं कहूंगा भूतकाल में मैंने बनाया था। भविष्य काल जो मैं वीडियो आगे बनाने वाला हूं। तो जो चल रहा है समय, वर्तमान काल, जो बीत गया भूतकाल, और जो आने वाला है भविष्य काल। आई होप कि आप यहां तक पूरी तरह से समझ चुके हैं। फिर इन्हीं को 4 प्रकार में बांटा गया है। प्रेजेंट को भी इन्हीं को 4 प्रकार में बांटा गया है और इन्हीं को 4 प्रकार में बांटा गया है। अब काल जो है 3 प्रकार बांटा गया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर प्रेजेंट को 4 प्रकार में बांटा गया है, पास्ट को भी 4 प्रकार में बांटा गया है और फ्यूचर को भी 4 प्रकार में बांटा गया है। आई होप कि आप यहां तक समझ चुके हैं पूरी तरह से। अब जानते हैं वो 4 प्रकार बांटा कितना में गया है, मतलब क्या क्या है वो आखिर। आइए जानते हैं, उसको भी सीखते हैं। तो मैंने जो है बोर्ड में लिख दिया है, आप देख सकते हैं, ताकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने बोर्ड में पहले से ही लिख लिया है। मैंने आपको पिछली ही कुछ सेकंड में, कुछ मिनटों में बताया कि टेंस को 3 प्रकार में बांटा गया। क्या क्या? तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस जो अभी चल रहा है, पास्ट टेंस जो समय बीत गया, और फ्यूचर टेंस जो समय आने वाला है, ठीक। फिर प्रेजेंट को भी 4 प्रकार में बांटा गया है, पास्ट को भी 4 प्रकार में बांटा गया है, फ्यूचर को भी 4 प्रकार में बांटा गया है। अब देखिए, प्रेजेंट को ही 4 प्रकार, यही 4 प्रकार प्रेजेंट का भी होगा, ठीक। ये भी पास्ट का भी 4 प्रकार होगा और फ्यूचर का भी यही 4 प्रकार होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। तो यानी प्रेजेंट का भी यही 4 प्रकार, पास्ट का भी यही 4 प्रकार और फ्यूचर का भी यही 4 प्रकार। आप इंडेफिनिट बोले या फिर सिंपल बोले, प्रेजेंट सिंपल बोले या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोले, पास्ट इंडेफिनिट बोले या पास्ट सिंपल बोले, फ्यूचर इंडेफिनिट बोले या फिर फ्यूचर सिंपल बोले,
बात वही सेम है। इम्परफेक्ट का ही दूसरा नाम कंटिन्यूअस बोले या फिर प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं आप, ठीक। परफेक्ट का ही दूसरा नाम नॉन प्रोग्रेसिव बोल सकते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं आप, परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी प्रोग्रेसिव टेंस कह सकते हैं। तो आपको ये चीज लिखनी भी है साथ में ताकि आप याद रहे, ठीक है। तो क्या क्या आप बोलेंगे, अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई होप कि यहां तक आप समझ चुके हैं, ठीक। मैं आपका एक बार रिमाइंड कराना चाहता हूं, टेंस 3 प्रकार, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का भी 4 प्रकार यही, पास्ट का भी 4 प्रकार यही, फ्यूचर का भी 4 प्रकार यही। लेकिन आप बोलेंगे सर जब एक ही है तो फिर फायदा क्या है इन चारों का, तो वो आगे पढ़ेंगे कि आखिर कैसे फायदा होगा। तो मैं सबसे पहले पढ़ाना चाहूंगा इम्परफेक्ट टेंस को, क्योंकि ये आसान होता है। उसके बाद वीडियो आएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट का, सॉरी परफेक्ट का, उसके बाद टेंस आएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो पहले हम लोग इम्परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, उसके बाद वीडियो आएगी परफेक्ट, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस का, फिर लास्ट में आएगा आपका सिंपल का, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग इम्परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे वीडियो आएगा, ऐसा ही देखते रहिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में परफेक्ट पढ़ लाऊंगा, फिलहाल इम्परफेक्ट पढ़ते हैं। चलिए आइए सीखते हैं इम्परफेक्ट टेंस कहते किसे हैं। तो मैंने जो है इम्परफेक्ट के बारे में बोर्ड में पहले से लिख दिया है ताकि वीडियो लंबी ना हो, ठीक। तो मैंने आपको बताया था कि टेंस जो है 3 प्रकार, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट को पहचानने का तरीका, वाक्य में, हिंदी वाक्य में लास्ट में है आएगा, और हिंदी वाक्य में लास्ट में हो आएगा। और पास्ट को पहचानने के लिए यो आएगा या फिर थो आएगा, और फ्यूचर को पहचानने के लिए गो आएगा, ठीक। ये प्रेजेंट को पहचानने के लिए कि कोई टेंस किस में है, कि प्रेजेंट में है, कि पास्ट में है, कि फ्यूचर में है, तो आपको यही देख करके पता लगाना है। हिंदी वाक्य में हो आएगा, पास्ट में यो या फिर थो आएगा, ठीक, फ्यूचर में गो आएगा। आई होप कि यहां तक आप समझ चुके हैं। चलिए आइए आगे जानते हैं इम्परफेक्ट टेंस के बारे में। इम्परफेक्ट टेंस जो शॉर्ट टाइम को दिखाता है, यानी थोड़े समय के लिए जारी रहेगा वो काम, उसी को दिखाता है। अब इसको इम्परफेक्ट टेंस को पहचानेंगे कैसे, आइए उसको भी जानते हैं। तो पहचानने का तरीका, जहां रहा, रही, रहे, जहां रहा, रही, रहे, वहां पे आपको V4 लगाना है। V4 बोले तो ING वाला, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, पहले ही पढ़ा दिया है पिछली वीडियो में कि V4 कैसे बनाया जाता है, V5 कैसे बनाया जाता है, ठीक। तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। तो वहां पे जहां रहा, रही, रहे, वहां पे आपको V4 का इस्तेमाल करना है। और एक्सिलरी वर्ब मैंने आपको बताया था, वर्ब 2 प्रकार, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को 3 प्रकार, प्राइमरी, मॉडल, मार्जिनल। तो वो चीजें आपको खुद ब खुद देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी वर्ब के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, यानी इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, इस तरह से, ठीक। तो इसमें जो इम्परफेक्ट टेंस में एक्सिलरी वर्ब होगा इज, एम, आर, ठीक। और पास्ट में होगा, ये पास्ट का है, वाज या फिर वर, और फ्यूचर में शेल बी या फिर विल बी। आप देख सकते हैं इम्परफेक्ट टेंस का पहचान, रहा, रही, रहे, वहां V4, एक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट में इज, एम, आर, पास्ट में वाज या वर, फ्यूचर में शेल बी या फिर विल बी। अब इज का इस्तेमाल आपको कहां करना है, आइए उनको भी जानते हैं। इज का इस्तेमाल आपको ही, सी, इट या फिर वन नेम, यहाँ पे वन एन लिख दिए ताकि आप समझ जाए नेम, ठीक। वन नेम के साथ, इट के साथ, सी के साथ, ही के साथ इज का इस्तेमाल करना है। और एम का इस्तेमाल हमेशा आई के साथ करना है, आप कॉपी पे लिखते जाइए साथ में, ठीक। और आर का इस्तेमाल यहां पे मैं लिख देता हूं, यू हो गया, दे हो गया, ठीक, वी हो गया, या फिर आप कह सकते हैं कि वन नेम प्लस, ठीक, वन एन मतलब नेम, वन नेम प्लस, यानी एक से ज्यादा नाम रहेगा तो वहां पे आपको आर का यूज करना है। दे, यू भी रहेगा तो आर का यूज करना है। एम का यूज आई के साथ करना है, ठीक। इच के साथ ही, सी, इट या फिर वन नेम रहेगा तो वहां पे इच का इस्तेमाल करना है। आई होप कि यहाँ पे समझ चुके हैं आप।
थोड़ी बहुत हो सकता है आपको याद करना पड़े तो याद भी कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए आइए जानते हैं अब वाज कहाँ पे लगेगा। वाज का वही ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, ठीक, या फिर वन नेम हो गया, वहां पे वाज का इस्तेमाल करना है। बाय द वे वर का इस्तेमाल आपको करना है कहां पे, यू, दे, सॉरी, दे, वी, या फिर वन एंड प्लस, यानी एक नाम से ज्यादा। अब रहा बात फ्यूचर का कि फ्यूचर के इम्परफेक्ट टेंस में कौन सा एक्सिलरी वर्ब यूज करें, तो आप सबके साथ विल भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, यू के साथ, ही, सी, इट, या फिर कोई भी एक नाम हो, एक से ज्यादा नाम हो, वहां पे आप विल भी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मॉडर्न ग्रामर कहता है कि विल भी सबके साथ यूज कर सकते हैं। बाय द वे अगर यूज करना है आपको सेल भी, तो सेल भी सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ ही यूज करिएगा, यानी फर्स्ट पर्सन के साथ ही यूज करना है इसको। ठीक, अगर करना चाहे तो, बाय द वे अगर करना चाहे तो विल भी ही सबके साथ यूज करें, क्योंकि स्पीकिंग इंग्लिश में सबके साथ विल भी ही यूज किया जाता है। आई होप कि आप यहां तक समझ चुके हैं इम्परफेक्ट टेंस को। अब एक एक एग्जाम्पल लेंगे, उस तरह से बनाएंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह जा रही है। अब ये प्रेजेंट हो गया, है आ रहा है, मैंने पहले बताया था प्रेजेंट में आएगा तो हो आएगा, पास्ट में आएगा यो या फिर था थो आएगा, फ्यूचर में गो आएगा। ठीक, वो जा रही है, और पास्ट में ले लेते हैं वो जा रही थी, और फ्यूचर में वह जा रही होगी। ठीक, अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं। ठीक, प्रेजेंट का इम्परफेक्ट, पास्ट का इम्परफेक्ट, फ्यूचर का इम्परफेक्ट, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि तीनों का चार चार ये है, तो अभी फिलहाल प्रेजेंट इम्परफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो ये प्रेजेंट का भी होगा, पास्ट का होगा, फ्यूचर का भी होगा। ठीक, तो वो जा रही है, वह का इंग्लिश, सॉरी, वह का इंग्लिश जा रही यानी लड़की है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे सी। अब जा रही है आ रहा है, रहा रही के बाद है अगर आ गया तो इज एम आर में से लगेगा। अब इज क्या लगेगा, यहाँ पे सी के साथ क्या है, इज लगेगा। ठीक, लगा दिए। अब क्या करेंगे, जहां भी रहा रही है वहां पे V4 लगाएंगे, तो यहाँ पे जाना का इंग्लिश गो कर दिए, उसमें ING जोड़ दिए, गोइंग। क्या हो गया, वो जा रही है, सी इज गोइंग। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, वो जा रही थी, अब वही करेंगे सी। अब सी के साथ यहां पे पास्ट में वाज का इस्तेमाल, सी वॉज गोइंग। ठीक, ये कर दिया। अब देखिए यहां पे कि फ्यूचर में देखिए सी, अब सबके साथ विल भी यूज कर सकते हैं, तो सी विल बी क्या हो जाएगा, गोइंग। ठीक, यहां तक आप आई थिंक आप समझ चुके हैं। वो जा रही है, सी इज गोइंग, वो जा रही थी, सी वॉज गोइंग, वो जा रही होगी, सी विल बी गोइंग। ये प्रेजेंट, ये पास्ट, ये फ्यूचर। वो जा रही है यानी भी प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है, वो जा रही थी यानी पास्ट के बारे में बात हो रही है, वो जा रही होगी यानी फ्यूचर के बारे में, यानी आने वाला समय में उसकी बारे में बात हो रही है। ठीक, अब मैंने आपको एक चीज और बताया था, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, ये भी अफर्मेटिव, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि अफर्मेटिव किसे कहते हैं, जिसमें क्या नहीं ना हो उसे अफर्मेटिव कहते हैं। ये अफर्मेटिव, ये भी अफर्मेटिव, ये भी अफर्मेटिव। ठीक, अब नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, नेगेटिव किसे कहते हैं, तो जहां पे नहीं का बोध हो सेंटेंस में यानी वाक्य में नहीं हो। तो अब देखिए मान लीजिए हमको बनाना है वो नहीं जा रही थी, तो क्या कर देंगे, सी इज नॉट गोइंग। ठीक, एक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट का इस्तेमाल करना है। अब उसी तरह इसका भी होगा, वो नहीं जा रही थी, सी वॉज नॉट गोइंग। ठीक, अब यहां पे फ्यूचर में क्या हो जाएगा, सी विल के बाद आपको नॉट का इस्तेमाल करना, विल नॉट, ठीक, बी गोइंग। ठीक, यहां तक आई होप समझ चुके हैं। वो जा रही है, सी इज गोइंग, वो जा रही थी, सी वॉज गोइंग, वो जा रही होगी, सी विल बी गोइंग, वो नहीं जा रही है, सी इज नॉट गोइंग, वो नहीं जा रही थी, सी वॉज नॉट गोइंग,
वो नहीं जा रही होगी, सी विल नॉट बी गोइंग। अब मैंने एक चीज आपको और बताया था इंट्रोगेटिव के बारे में भाई। इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो वाक्य क्या से शुरू हो। अब यहीं पे एक बनाएंगे, क्या वो जा रही है। ये जगह नहीं है इसलिए हिंदी नहीं लिख रहा हूं मैं, आपको सुन के अपने कॉपी पे लिखना है। अब क्या से शुरू होगा जो इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव बनाना हम लोग पहले ही जान गए हैं, मतलब सेंटेंस के बारे में मैंने पढ़ा दिया है। अब उनका जो है पूरी तरह से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर कैसे पहचानेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो क्या से शुरू होगा। तो क्या वो जा रही थी, तो इस क्या को खत्म करने के लिए, मतलब क्या के बदले में इसको आगे कर देना है, इज सी, क्या आ जाएगा, इज सी गोइंग। वो क्या वो जा रही थी तो क्या हो जाएगा, वॉज सी गोइंग। ठीक, वॉज सी गोइंग। ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी है इंट्रोगेटिव में, ठीक है, ऐसे होता है ये, ऐसे करके, ठीक। अब क्या वो जा रही होगी तो क्या हो जाएगा, विल सी बी गोइंग। तो आई होप किस तरह से समझ चुके हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सारा चीज बनाना। तो इम्परफेक्ट टेंस हमारा कंप्लीट हुआ। अगर नहीं हुआ कुछ, मतलब कुछ छूट रही है आपका या फिर कुछ दिक्कत है तो आप दोबारा देख सकते हैं वीडियो को, और नेक्स्ट वीडियो परफेक्ट टेंस में लेके आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।